यूपी में पीएम मोदी ने आज किया बीजेपी के मिशन 2022 का आगाज। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का किया शिलान्यास। मोदी मोदी के नारों से गूंजा समूचा पंडाल। मोदी मोदी पूरे पंडाल से गूंजे। मंच पर सीएम योगी ने अंगवस्त्रम पहनाकर किया पीएम मोदी का स्वागत। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में सीएम योगी को यशस्वी, तेजस्वी और कर्मठ मुख्यमंत्री करार दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आज कल्याण सिंह की कमी को शिद्दत से महसूस कर रहा हूं। वो आज होते तो राजा महेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी के शिलान्यास और अलीगढ़ की नई पहचान बनते देखकर बहुत खुश होते। पीएम मोदी ने कहा राजा महेंद्र सिंह विश्वविद्यालय आधुनिक शिक्षा, डिफेंस की पढ़ाई और कौशल का नया सेंटर बनेगा। पीएम मोदी ने राजा सुहेलदेव का भी जिक्र किया। कहा राष्ट्र निर्माण में इन सभी के योगदान को देश के युवाओं को परिचित कराना होगा। पीएम मोदी ने जनता की पकड़ी नब्ज। अलीगढ़ में ताले का किया जिक्र। कहा घर में अलीगढ़ का ताला लगाकर लोग रहते थे निश्चिंत। उसी अलीगढ़ में बने हथियार, अब सीमाओं की होगी सुरक्षा। पीएम मोदी ने कहा यूपी में हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट देश के विकास की रीढ़ बनेंगे। देश की हर योजना, हर मिशन में योगी जी के यूपी में अग्रणी रहने की भूमिका निभाई। पीएम मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का देखा मॉडल। यूनिवर्सिटी निर्माण के पहले चरण में 100 करोड़ रुपए का बजट, 2023 तक यूनिवर्सिटी को तैयार करने का लक्ष्य। पीएम मोदी के साथ आज अलीगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, साथ ही यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी रहे मौजूद। सीएम योगी ने कहा कोरोना काल में पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया में सबसे बेहतर रहा भारत का प्रबंधन। सीएम योगी ने यूपी में विकास कार्यों का दिया हवाला। 61 लाख युवाओं को रोजगार देने का दावा। सीएम योगी ने यूपी में अपराध पर अंकुश की बात कही। यूपी को बताया निवेशकों की पसंदीदा जगह। आज अयोध्या से तिरंगा यात्रा निकालेगी आम आदमी पार्टी। संजय सिंह ने किया ऐतिहासिक होने का दावा। जिले के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा हमने रामलला के सामने लगाई अर्जी। यूपी में आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने का अवसर दें। सिसोदिया ने कहा आप ऐसी सरकार बनाएगी जो भगवान राम के आदर्शों पर चलेगी। साधुओं से जीत का आशीर्वाद मिलने की कही बात। सिसोदिया ने दिया हवाला राम की कृपा से हमें दिल्ली में सरकार चलाने का मिला मौका। केजरीवाल इकलौते मुख्यमंत्री हैं जो राम से प्रेरणा लेकर चला रहे सरकार। सिसोदिया ने कहा बीजेपी सरकार में यूपी की जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। भ्रष्टाचार, रोजगार, किसानों की आय दुगना करने के वादे पर खरी नहीं उतरी सरकार। मोदी के अलीगढ़ दौरे के दौरान फिर निकला जिन्ना विवाद का जिन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टॉयलेट में लगाई जिन्ना की तस्वीर। आज राष्ट्रपति भवन के ऑडिटोरियम में होगी कैबिनेट की बैठक। दोपहर 3:45 बजे समय तय। जयपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान कोई एमएलए तो कोई सीएम नहीं बन पाने से दुखी। मुख्यमंत्री इसलिए दुखी कि पता नहीं कब तक रहेंगे। मंत्री इसलिए दुखी थे कि उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। जिनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला वो इसलिए दुखी थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी है कि कब रहेंगे और कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं। वो गडकरी ने राजनीतिक कूटनीति पर भी शरद जोशी के एक व्यंग का हवाला दिया। जो राज्य में काम के नहीं थे उनको दिल्ली में भेजा। जो दिल्ली में काम के नहीं थे उनको गवर्नर बना दिया। जो गवर्नर नहीं बन पाए उनको एम्बेसडर बना दिया। मेरठ में विरोधियों पर निशाना साधते हुए बीजेपी नेता संगीत सोम ने अमित शाह को बीच में घसीटा। टिकट को लेकर बोले अभी तो अमित शाह को भी नहीं पता कहां से लड़ना। एक दिन हुई नहीं, अभी तो अमित शाह जी को भी नहीं पता उन्हें कहां से लड़ना। तुम्हें कैसे पता लग गया भाई? तुम्हें पता नहीं किसने टिकट दे दिया, थाली जेब में धर दिया टिकट। राजस्थान के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सिंह खाचेवास का दिखा अलग अंदाज। जवाहर कला केंद्र में गाना गाते आए नजर।
सीतापुर सदर सीट से बीजेपी विधायक राकेश राठौर की अखिलेश यादव के साथ तस्वीर वायरल। विधायक ने बताया शिष्टाचार मुलाकात। बरसाना में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया राधा का जन्मोत्सव, श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। रुद्रप्रयाग में धूमधाम से मनाया गया हरियाली मेला, भगवान नारायण की पूजा। रुद्रप्रयाग जिले में फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई, 19 शिक्षकों की सेवा समाप्त, 2 निलंबित। रायपुर में 75 साल के गुरुदीन गवेल ने दी नीट की परीक्षा, डॉक्टर बनने का सपना। आंध्र प्रदेश गुंटूर में पीएम मोदी की 14 फीट ऊंची प्रतिमा की चर्चा। एक कलाकार कील रिंच और लोहे के वेस्ट मटेरियल से तैयार की है प्रतिमा। 16 सितंबर को होगा अनावरण। यूपी के कानपुर में बदल रही है गंगा की तस्वीर, लौट रही निर्मलता, घाटों पर गंदगी भी हुई साफ। हिसार में एक मकान की छत ढही, एक शख्स की मौत, 5 परिजन घायल। बेंगलुरु में एक होटल में लगी भीषण आग, देर तक फंसे रहे 6 लोग, आखिरकार सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। मुंबई में 7 साल की मासूम से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार, एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी शिकायत। गुजरात में आसमानी आफत का कोहराम, भारी बारिश से सौराष्ट्र में 3 लोगों की मौत। जामनगर में बारिश ने किया बेहाल, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एनडीआरएफ की 5 टीम। जामनगर में राहत और बचाव कामों में वायुसेना ने भी कसी कमर, छत पर फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू। भारी बारिश से ओवरफ्लो हुए जामनगर के 18 डैम, सैकड़ों गांवों में घुसा बारिश का पानी। राजकोट में भी भारी बारिश से बिगड़े हालात, पानी में डूब गए ज्यादातर इलाके। राजकोट में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल, 20 सड़क बहने लगी काट। राजकोट में बारिश से सड़कों को नुकसान, घरों में भर गया पानी। गुजरात के जूनागढ़ में पिछले 24 घंटे में 12 इंच बारिश, उफान पर हैं ज्यादातर नदियां। गुजरात में कुदरती आफत को लेकर एक्शन में आए नए सीएम, शपथ लेते ही बुलाई इमरजेंसी बैठक। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बरसात, नासिक में डूब गया त्र्यंबकेश्वर मंदिर का कैंपस। मसूरी के केम्प्टी जलप्रपात में अचानक आया तेज पानी, 200 पर्यटकों को आने फाने में हटाया गया। झरने के नीचे और झील में नहा रहे थे पर्यटक, बारिश के बाद अचानक पानी आने से दहशत। मध्य प्रदेश के मुक्तागिरी झरने में आया तेज पानी, बारिश के दौरान दिखा अद्भुत नजारा। 100 फीट की ऊंचाई से गिरता है पानी, जैन धर्म का मशहूर तीर्थ स्थल है मुक्तागिरी। महाराष्ट्र के पालघर में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई मुश्किल, 2 डैम से छोड़े गए करीब 35,000 क्यूसेक पानी। बारिश से बेहाल दिल्ली में सड़कें धंसने का संकट, साउथ दिल्ली के अरविंदो मार्ग पर दिखा हैरान करने वाला मंजर। अचानक सड़क धंसने से डीटीसी बस गड्ढे में समाई, ड्राइवर को संभलने का नहीं मिला मौका। अरविंदो मार्ग पर सड़क धंसने से हुए हादसे में एक बाइक और स्कूटी सवार भी गिरा, स्थानीय लोगों की मदद से निकाले गए बाहर। अरविंदो मार्ग पर सड़क धंसने से 25 फुट लंबा और 10 फीट गहरा गड्ढा हुआ। रेस्क्यू मिशन के लिए क्रेन भी मौके पर पहुंची। गैस पाइपलाइन का कार्य होने से सड़क धंसने की जताई जा रही आशंका। यूपी में कोहराम मचा रहा है डेंगू, अब वाराणसी में भी बढ़ने लगी है मरीजों की संख्या। फिरोजाबाद में अस्पताल के बाहर हंगामा, छोटी बहन के इलाज में लापरवाही पर बड़ी बहन का फूटा गुस्सा। अस्पताल के बाहर अधिकारियों से गुहार लगा रही थी बहन, अंदर 11 साल की छोटी बहन की हो चुकी थी मौत। कौशाम्बी में वायरल बुखार का कहर, 3 दिन में कई बच्चे आए चपेट में। मुरादाबाद में डेंगू और मलेरिया के मरीजों की भीड़, अस्पताल के बाहर लंबी कतार। मथुरा के को गांव में बुखार से 10 बच्चों की मौत, जेवर और जमीन गिरवी रखकर बच्चों का करा रहे इलाज। पलवल में बुखार से दम तोड़ रहे बच्चे, 11 दिन में 6 मासूमों की मौत। जबलपुर में डेंगू चिकनगुनिया के मरीज बढ़े, प्रशासन ने 1 महीने के लिए कूलर पर लगाया बैन। राजगढ़ के जिला अस्पताल में एक दिन में भर्ती हुए 65 बच्चे, 8 बच्चों को ऑक्सीजन की जरूरत।
पश्चिम बंगाल के न्यू टाउन में 37 लोग कोरोना पॉजिटिव, सबको लग चुकी थी वैक्सीन की दोनों डोज।